साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर को एक लेटर जारी हो चुका है। आप सभी को मैंने पूर्व में ही बता दिया था, 5 महीने पहले भी बता दिया था और अभी भी बताया था कि बिना शिक्षक जो शिक्षक भर्ती है बिना सीजी टेट के हो ही नहीं सकता। उसके पहले सीजी टेट का एग्ज़ाम लेना ही होगा। और मैंने ये भी कहा था साथियों आप सभी को कि संभावित जो होगी इसका शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा जुलाई अगस्त में हो सकता है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, सबसे पहले मैं बारी बारी से बताऊंगा, अंत तक बने रहेगा। बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है इस वीडियो में। आपको कुछ रणनीति भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। और ज़्यादा और जानकारी और पढ़ाई करने के लिए मेरे YouTube चैनल में जा कर के आप जो है प्ले लिस्ट पर जा कर के बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीजी टेट के बारे में चर्चा करूंगा। सीजी टेट के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 गुरुवार को 7 मार्च से शुरू होगा और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 7 मतलब लगभग 1 महीना का समय दिया जा रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। 1 माह मतलब 30 दिन, क्योंकि समय बहुत है, नहीं तो 15 से 20 दिन का समय दिया जाता था। अब पेपर देखिए कब होगा, 21 जुलाई मतलब 2 महीने के बाद, लगभग 3 महीने के बाद, मई जून और जुलाई लगभग 3 महीने के बाद, मतलब आपके पास उसके बाद अब अब ये तो हो गया 21 जुलाई का जो एग्ज़ाम होगा। अब बता रहा हूँ इसका रिजल्ट जो है अगस्त के 20 अगस्त तक इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 20 अगस्त तक के ये रिजल्ट 100% दे देंगे, है ना। बहुत जल्दी करेंगे इसका रिजल्ट देने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट आएगा तभी तो लोग फॉर्म भर पाएंगे, नए लोग, है ना। तो फॉर्म कैसे भर पाएंगे? भले उसको पता रहेगा मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन बिना कंफर्म के कोई फॉर्म ढंग से भर नहीं पाएगा। तो और फॉर्म जैसे ही भरेगा तो उसके लगभग जो है 5 से 6 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए, है ना, फॉर्म भरने के लिए। तो ये हो गया आपका सीजी टेट का पेपर और इसका रिजल्ट जो है अगस्त में आने की पूरी संभावना है। अब आपको पता है प्रत्येक न्यूज़ के माध्यम से, चाहे वो विधानसभा में मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। बार बार आ रहा है। मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बोला भी था कि प्रबल संभावना है कि लोकसभा से पहले ही आ जाएगा। ठीक है, आज भी वही लग रहा है। तो मान लीजिए 9 मार्च से पहले यदि नोटिफिकेशन जारी होता है और सीजी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया, इसका यदि इस दिन होता है ना, इस दिन होता है, तो एग्ज़ाम कब होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में तो मुश्किल लग रहा है, सितंबर में जाएगा, सितंबर में। दोनों के बीच में होगा ना, जुलाई तो हट गया क्योंकि उसमें सीजी टेट हो रहा है। मैंने जुलाई अगस्त बोला था, 1 महीने आगे जाएगा। इसमें 100% होने की संभावना पूरी है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि रिजल्ट जो है सीजी टेट का मान लीजिए 20 अगस्त तक होता है, तो लगभग 5-6 दिन का एक्स्ट्रा समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए। और हो गया तो 1 महीने के आसपास आपको और समय दिया जाएगा फॉर्म मतलब तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा। लेकिन आपके पास समय कितना है? आपको तो पूर्व में जानकारी मिल चुका है, लगभग 5 महीने के आसपास, मार्च से 5 माह आपके पास रहेगा पूरा समय पढ़ने के लिए, 5 माह का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डाउट होता है कि कई लोग सीजी टेट पास नहीं है। सीजी टेट पास उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सीजी टेट पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए कि आपको पता है सीजी टेट का सिलेबस और शिक्षक और सहायक शिक्षक का सिलेबस जो है आप देखेंगे तो लगभग जो है 70%, है ना, लगभग 65% जो है एक जैसे हैं। मतलब 100 नंबर का एक है और 50 नंबर का अलग है ना। मतलब 65% जो है एक ही सिलेबस है। तो सीजी टेट की तैयारी जब करेंगे तो साथ ही साथ इसका भी तैयारी होगा, शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती का। और थोड़ा थोड़ा और इसको पढ़ते रहना चाहिए ताकि उसका शिक्षक भर्ती का भी तैयारी हो जाए। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो लगभग आपका पूरी तरह से शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती की तैयारी हो जाएगी। अब इसमें ये कहा जा रहा है अभी न्यूज़ के माध्यम से, है ना, कुछ न्यूज़ है, मैं दिखाऊंगा आपको
कि इसमें बदलाव, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। अब बदलाव में संभावित जो सबसे पहले तो उम्र के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि 21 से मतलब जो 21 जो मांगा जा रहा है उसको 20 किया जाए, है ना। और दूसरा ये जानकारी आ रहा है कि अभी इतना कंफर्म नहीं है कि जो 50% है पासिंग मार्क, कहने का मतलब जो योग्यता है ना, उसमें 5% 45% अभी 23 में दिया था, 19 में 50% था, इसको पुनः 50% कर दिया जाए, ऐसा जानकारी मिल रहा है। लेकिन ये किस प्रकार से है, 50% हो सकता है यूआर के लिए हो और 5% छूट देने के बाद 45% जो है आरक्षित वर्ग के लिए हो, है ना, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन इसमें ये भी न्यूज़ के माध्यम से कि इसमें 50% किया जा रहा है, तो अभी इसको हम लेके चलते हैं कि ऐसा करने की संभावित नज़र आ रहा है। लास्ट में बताऊंगा कि क्या हो सकता है, अंतर जुड़े रहिएगा। उसके बाद एक मांग और किया जा रहा है कि कला संकाय में वाणिज्य को स्थान मिले, है ना, कला संकाय में वाणिज्य को स्थान मिले। ठीक है, ये इतनी जानकारी मेरे तरफ से है, मतलब जो बदलाव किया जा सकता है, बहुत सारा बदलाव किए जाने की पूरी संभावना, ये जानकारी न्यूज़ में आ रही है। ये बदलाव किए जा सकते हैं उम्र में, और योग्यता का तो छपा हुआ है। अब कला संकाय को वाणिज्य में इस प्रकार से। दूसरी बात है विषय बाध्यता, जो विषय बाध्यता नहीं थी उसको जो समाप्त कर दिए थे उसको विषय बाध्यता किया जाएगा। विज्ञान के लिए अलग, गणित के लिए अलग, कला के लिए अलग, भाषा के लिए अलग, पूरे अलग अलग विषय निकालेंगे। तो ये भी, तो इतने सारे बदलाव तो हो ही रहे। एक तो उम्र में भी बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी राज्य सरकार हो, जितना हो सके नियम को शिथिल करने का प्रयास करते हैं, शिथिल, ना कि कड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वाला बात है, इसमें वही 5% छूट मेरे ख्याल से देंगे, है ना, उसको तो बदलाव नहीं करेंगे। अब चेंज करना होगा तो उम्र को, और ये इस प्रकार से जो है अब विषय बदल को चेंज जरूर करेंगे। अभी और देखेंगे तो आपका राजपत्र को भी संशोधन करना पड़ेगा, उसको भी पहले से अभी मुश्किल से 8 से 10 दिन ही बचा है मान के चलिए, या 12-15 दिन बचा है मान के चलिए, इसके अंदर का तो सब चीज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपका आगे की भूमिका रहेगी, और नोटिफिकेशन इस प्रकार से संभावना नज़र आ रही है। और दूसरी बात है साथियों को पढ़ना कैसे, इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि एक प्रॉपर जो है एक रणनीति बनाई है कि आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया। कई लोग बुक्स के नाम पूछते हैं, तो मैं यूट्यूब में किसी भी बुक्स का पब्लिकेशन का नाम मैं नहीं ले सकता, ये हमारे यूट्यूब पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए मैं नहीं बता पाता हूँ। लेकिन मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, मेरे से जो मैं पढ़ता हूँ उससे भी बेटर लोग पुस्तक बताते हैं, वहाँ से भी जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है। क्योंकि आप डीएड बैठ कर चुके हैं, सीजीटी निकाल चुके हो, तो आपको सारी चीज़ें पता है। आप हमारे बराबर को, भले आप नौकरी ना लगा हो, लेकिन हम अब समकक्ष हैं मान के चलिए, तो समझ लीजिए कि आपको भी पता है। तो आप उस कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, और हो सकता है तो जितना हो सके अपने आप को ज़्यादा समय दीजिए। बाद में तो काम करना ही है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।